नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी में आपका स्वागत है। तेनालीराम की लोक कथाओं में आज की लोक कथा का नाम है तेनालीराम और टैक्स। विजयनगर के राजकीय नियमों के अनुसार व्यक्तिगत आमदनी पर भी राजकर लगता था। जो जैसा कर देता था उसके हिसाब से उसे सुविधाएं उपलब्ध थीं। राजकीय प्रशस्ति में अधिक कर देने वाले के नाम का उल्लेख होता था। तेनालीराम की आय की कोई सीमा नहीं थी। इसी कारण राजकीय प्रशस्ति में उसके नामों की चर्चा सबसे ऊपर होती थी। प्रधानमंत्री, सेनापति या दूसरे मंत्रियों के नामों का उल्लेख उसके बाद ही होता था। उसे सुविधाएं आदि भी इन सबसे ज़्यादा मिलती थीं। यही वजह थी कि बाकी सभी लोग उससे जलते किसलते थे। दरबार की कार्यवाही 6 दिन चलती थी। 7वें दिन महाराज बगीचों में बैठकर केवल दरबारियों की परेशानियां सुना करते थे। उस दिन भी महाराज दरबारियों की परेशानियां सुनकर उन पर अपने फैसले दे रहे थे। आज तेनालीराम गैर हाजिर था। तभी एक मंत्री ने राज्य के आयकर दाताओं की सूची महाराज के सामने रखकर कहा, महाराज, तेनालीराम राज्य में सबसे ज़्यादा आयकर देते हैं, जबकि उनका वेतन हमसे बहुत कम है। सोचने की बात है, महाराज की इतनी दौलत उनके पास आती कहाँ से है। दूसरे मंत्री ने भी यही प्रश्न उठाया। राजपुरोहित भी भला ऐसे मौके पर कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे बोले, महाराज, सरकारी नियमों का पालन न करके अलग से धन कमाने के जुर्म में उसे सज़ा मिलनी चाहिए। शेष दरबारियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। महाराज सीरियस हो गए। उन्हें मालूम था कि तेनालीराम की आमदनी का जरिया वो इनाम है जो अक्सर उन्हें मिलता रहता है, परंतु महाराज अपनी ओर से कोई सफाई नहीं देना चाहते थे। वे बोले, आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, उसके आने पर ही कोई फैसला होगा। फिर एक सेवक को उन्होंने तेनालीराम के घर भेज दिया। कुछ ही देर बाद एक बड़ा सा झोला लटकाए तेनालीराम सेवक के साथ दरबार में हाजिर हुए। अन्नदाता की जय हो। तेनालीराम, आज तुम अभी तक कहाँ थे? क्या बताऊँ अन्नदाता, रोने सी सूरत बनाकर तेनालीराम बोला। मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, कहकर उसने अपने झोले में हाथ डाला और एक मोटा ताज़ा मुर्गा बाहर निकाला। यह क्या मुर्गा? इसे झोले में डाले कहाँ घूम रहे हो? महाराज, यही मक्कार तो मेरी मुसीबत का कारण है, दुखी स्वर में तेनालीराम ने कहा। महाराज, आपकी दुआ से मेरे पास 15 मुर्गियां हैं और ये इकलौता मुर्गा है। कुल मिलाकर ये 16 प्राणी हैं। मैं इन सब के लिए बराबर दाना डालता हूँ, मगर यह धूर्त अकेला ही 4-5 का हिस्सा गटक जाता है और शेष मुर्गियां भूखी रह जाती हैं। महाराज, अब आप ही इसका निर्णय करें और इस धूर्त को सजा दें। महाराज हंस पड़े। इसमें भला इसकी क्या गलती है? यह अधिक चुस्त दुरुस्त है, इसलिए ये अपने हिस्से से 4-5 गुना ज़्यादा खाना खा जाता है। बल्कि सज़ा के अधिकारी तो तुम हो, जो इसे इसकी शारीरिक क्षमता से कम देते हो। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तेनालीराम ने मुर्गे को वापस झोले में रख लिया। खैर, अब आप यह बताएं महाराज कि खिदमतगार को कैसे याद किया। महाराज ने मंत्री और पुरोहित वाली बात तेनालीराम को बताई। तेनालीराम खामोश बैठा रहा। महाराज कुछ देर बाद वह बोला, आप यूँ समझ लें कि आपकी मुर्गियों में बस मैं अकेला मुर्गा हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर न केवल महाराज बल्कि सभी दरबारी भी हंस पड़े। मुर्गे की मिसाल देकर तेनालीराम ने सारी बात खत्म कर दी थी। इसी के साथ सभा समाप्त हो गई।
सभी के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे विरुद्ध शिकायत की गई है जो तुम्हें मुर्गा लिए चले आए? इस काम के लिए आपने विशेष सेवक को भेजा था। महाराज सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। तो यह थी तेनालीराम की सूझबूझ, जो बड़े से बड़े फसाद को भी चुटकियों में हल कर देते थे। तो ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, इनसे आपको क्या सीख मिली ये भी आप कमेंट कर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।